अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। दोस्तों, आज ये एक नई वीडियो आपके सामने हम लेके आ रहे हैं। आज 22 अगस्त है और गुज़िश्ता रात 21 अगस्त की रात गिलगित बल्तिस्तान में एक दफ़ा फिर क़यामत बनकर टूटी है। गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है ज़िला गज़र, जिसके अंदर तबाही और बर्बादी की एक ऐसी दास्तान रकम हुई है जो कि तारीख़ में सबसे बदतरीन सैलाब करार दिया जा रहा है। यह सैलाब ग्लेशियर पिघलने की वजह से, ग्लेशियर ब्रश की वजह से आया है और ऐसा कहते हैं कि ज़िंदगी में कभी सैलाब नहीं आया कि पत्थरों के, काले पत्थरों के ये इस सैलाब ने एक पूरे गांव का मुहासरा कर लिया और उस गांव की बाउंड्रीज़ पे जितने भी मकानात थे उनको तहस नहस करके रख दिया। वो चंद जो घर हैं वो अब जजीरा मानद है, उनके गिर्द एक पूरी झील बन चुकी है। और झील बनने की वजह भी ये सैलाब है, क्योंकि ये सैलाब जब पहाड़ों से उतर के आ रहा था तो उसने इस दरिया के अंदर बंद बांध कर रख दिया और जिसकी वजह से पीछे एक बहुत बड़ा इलाका जो है वो झील की तरह यानी कि झील में कन्वर्ट हो गया। ये सामने कुछ लोग इस जो मुतासरा इलाके थे उसमें फंस के थे और वैसे तो इस इलाके के लोगों की जान बख्शने वाला बंदा भी बहुत अजीम था, जिसने एक कॉल करके सबको मुतनब्बे किया और फिर सैकड़ों जानें बच गईं। उसके बाद कितने लोग बच के जो फंसे हुए थे और वो जाने कैसे बचीं ये आगे चल कर बताता हूँ। लेकिन आप लोगों से दरख्वास्त है कि जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे कि हम पाकिस्तान के सभी सियाती मकामात की अपडेट देते हैं। मैं आज ये नहीं कहूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम जनमन और मुस्तनद जो खबर है वो आप तक पहुँचाते हैं और हमारी काफ़िश है कि पाकिस्तान के सभी सियातों की लाइव अपडेट्स आप तक पहुँचाई जाएँ। ये गुज़िश्ता रात का वाक़या है कि जब एक चरावा बकरवाल जो कि पहाड़ों के ऊपर अपने पूरे जिसे अज्जड़ कहते हैं, पूरे कनवाए का आप कह सकते हैं कि जो जानवरों के लेके जाते हैं, वो पहाड़ों पर मौजूद था और रात के उसने इसी गांव के एक मकीन को कॉल की कि भाग सकते हो तो भाग जाओ, निकल सकते हो तो निकल जाओ, जगह छोड़ सकते हो तो जगह छोड़ जाओ, क्योंकि एक ऐसा सैलाबी रेला मैंने देखा है जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। जब ये नीचे पहुँचेगा तो सब कुछ तबाह बर्बाद कर डालेगा। उसकी बात पर सब ने लब्बैक की और सभी गांव के जो मकीन थे वो निकल गए। सिर्फ 40 के करीब लोग रह गए थे जो उनको निकालने पे मामूर थे। उन्हें फिर आली सुबह आज पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर आए और उन्होंने रेस्क्यू किया। इंतहाई माजरत, ये सारी जो जगह है इसमें आपको मैंने जब बता दिया ज़िला गज़र का इलाका ये रोशन है, इसमें ताली इस किस्म का कोई नाम है। मैं रिकन्फर्म चेक करता हूँ कि ये जो आज का जो सैलाब आया है ये एग्जैक्टली किस जगह पे था, ख़त्म नहीं हुआ है और वहाँ पर जो तबाही और बर्बादी की जो दास्तान बनी है वो चल रही है और दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। गज़र का जो इलाका है ये झीलों का इलाका कहलाया जाता है। शायद इससे पेशतर बनने वाली आज से कई सौ साल पहले झीलें भी इसी इत्तेका का नतीजा थी, लेकिन इस खूबसूरत झीलों के मनाजर को देखने वाले अब जब आएंगे तो शशत रह जाएंगे कि कैसे इस इलाके की खूबसूरती को तहस नहस इस सैलाब ने कर दिया है, कैसी बर्बादी ने जन्म लिया है। जो लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कौन सी जगह थी, तो मैं बताता चलूँ कि बेसिकली तो गिलगित एक चौक है, एक दरमियानी मुकाम है जहाँ से दिलकश वादियों को, कोसारों को, दरियाओं को, चश्मों को, नालों को, आबशारों को, मैदानों को और कदीम बस्तियों को
راستے نکلتے ہیں۔ گلگت سے پہلے ایک طرف تو سڑک اسکردو کو جاتی ہے تو دوسری سمت میں نلتر کی وادی واقع ہے۔ تیسری طرف کو چلے تو ہنزا اور سنزا سے ہوتے ہوئے درہ خجراب تک جا پہنچتے ہیں۔ رہ کی چوتھی سمت تو چوتھی سمت غزر کو نکلتی ہے۔ ضلع غزر درہ غزر کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، مسافر شندور پاس تک پہنچاتا ہے اور پھر اس سے آگے چترال کی آبادیاں ہیں۔ غزر رنگین پانیوں کی سرزمین ہے، درختوں میں گھرا یہ علاقہ واقعی جنت نظیر ہے اور وادی بھنڈر اس علاقے کے سر کا موتیوں کا جڑا تاج۔ یہ جتنی بھی میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں، سارا کچھ بتا رہا ہوں، یہ جو وہاں پر لوگ گئے ہوئے ہیں اس میں درہ خضر ہے، خضر کے ساتھ ساتھ کے جو علاقے ہیں، گاؤں ہیں، قدیم آبادیاں ہیں، اور اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ دریا کے ساتھ ساتھ چلتے دائیں ہاتھ دریا کے پار چھوٹی چھوٹی بستیاں گزرتی رہتی ہیں۔ شیرقلعہ کے مقام سے آگے بڑھیں کاکوچ اور پنیال کے قصبے مرکزی سڑک پر مسافروں کا استقبال کرتے ہیں۔ کاکوچ اس ضلع کا صدر مقام ہے۔ پنیال سے آگے دریا کے پار دائیں ایک چھوٹی سی بستی کچ جاتی ہے۔ سارا گاؤں انگور کی بیلوں سے ڈھکا ہوا ہے، انگور کے پتوں سے چھن چھن کے روشنی زمین پہ آتی ہے، فضا میں انگوری مہک رچی رہتی ہے۔ انگور کی پیداوار یہاں سب سے زیادہ ہے، گھر کی چھتوں کے اوپر سے بیلیں گزرتی ہیں، موسم میں جائیں تو انگور کے کچھ لٹکتے بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ اور یہ میں کوئی اس طرح کی نہیں، میں ایک دیو مالی کہانی نہیں، یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہاں کوئی بھی یعنی کہ مثلا یہاں کے مقامی لوگوں کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ مختلف یہاں پر ایسے گاؤں ہیں کہ بہت کم لوگ جاتے ہیں اور کسی بھی اجنبی شکل کو دیکھ کر لوگ حیران ہو کر ٹک ٹکی باندھتے دیکھتے رہتے ہیں، بچے شرما کر بھاگ جاتے ہیں اور بزرگ گھورتے رہ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ اندر ایک بے چینی سی لگ جاتی ہے کہ یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اسی طرح کی ایک یہ آبادی تھی جو کہ آج صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہے۔ کبھی زندگی رہی تو اس پورے علاقے کا احاطہ کریں گے اور اس کے بارے میں پوری تفصیلی اپڈیٹ دیں گے۔ آنے والے دنوں میں کتنی تباہی ہوئی، کیا ہوا، اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، اجازت دیں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔